हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग क्लास 9th के हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं और आज उसी क्रम में आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ उस टॉपिक का नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जब किसी एक शब्द के एक से अधिक नाम हो तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जब किसी एक शब्द के एक से अधिक नाम हो तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। अर्थात कोई एक वस्तु है और उस वस्तु को जब हम एक से अधिक नामों से जानते हैं तो उन शब्दों को ही हम उन शब्दों के समूह को ही पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स, आज मैं जिन पर्यायवाची शब्दों को लेकर के आया हूं वो आप सबके सामने है और ये एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जो है पूरा वीडियो देखेंगे और साथ ही साथ जितने भी पर्यायवाची शब्द मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आप उन्हें जो है अच्छे से याद करेंगे। तो एक एक करके एक एक शब्दों के पर्यायवाची को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, सुरभोग। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, सुर, भोग। उसी तरह से अहंकार का क्या होता है? गर्व, घमंड, दर्प, अभिमान और अहम। गर्व, घमंड, दर्प, अभिमान और अहम। उसी तरह से अचरज, अचंभा, आश्चर्य, कौतुक, विस्मय। फ्रेंड्स, ये जो शब्द दिख रहे हैं सबका एक ही मतलब है। पर्यायवाची शब्द का मतलब ही है कि जितने भी शब्द हैं सबका अपना ही मतलब है। अर्थात जैसे अचरज है, अचरज का मतलब अचंभा, अचरज, आश्चर्य, कौतुक, विस्मय। इन सब शब्दों का एक ही मतलब है, एक ही अर्थ है। तो इन्हीं को हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। उसी तरह से देखते हैं असुर। असुर का मतलब होता है राक्षस। अब इनका पर्यायवाची देखते हैं। असुर, दैत्य, दानव, निशाचर, दनुज, रजनीचर। दैत्य, दानव, निशाचर, दनुज और रजनीचर। उसी तरह से अतिथि। अतिथि का मतलब क्या होता है? मेहमान। अतिथि जिनके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि, पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। पाहुना, मेहमान, आगंतुक और अभ्यागत। उसी तरह से अधम का मतलब नीच, निकृष्ट, भ्रष्ट और पतित। अधम, नीच, निकृष्ट, भ्रष्ट और पतित। ये किसके पर्यायवाची हो गए? अधम के। उसी तरह से आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन और दृक्। आँख का क्या हो जाएगा? नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन और दृक्। ये सब शब्द किसके पर्यायवाची हो गए? आँख के। उसी तरह से इच्छा, चाह, अभिलाषा, लालसा, आकांक्षा। चाह, इच्छा, अभिलाषा, लालसा, आकांक्षा। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? इच्छा के। उसी तरह से इंद्र का मतलब देवेश, सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर, देवाधिपति। देवेश, सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर, देवाधिपति। ये किसके पर्यायवाची हो गए? इंद्र के। उसी तरह से कमल, नीरज, जलज, सरोज, नलिन, राजीव। नीरज, जलज, सरोज, नलिन, राजीव। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? कमल के। उसी क्रम में गंगा का क्या हो जाएगा? अलकनंदा, देवपगा, सुर नदी, मंदाकिनी, सुरसरी। गंगा का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अलकनंदा, देवपगा, सुर नदी, मंदाकिनी, सुरसरी। उसी तरह से जल का अंबु, आप, उदक, पानी, सलिल, जीवन, वारी। अंबु, आप, उदक, पानी, सलिल, जीवन, वारी। उसी तरह से शेर का क्या हो जाएगा? केसरी। उसी क्रम में शेर का क्या हो जाएगा? केसरी। फ्रेंड्स, केसरी दोनों होता है शेर का। केसी, पंचशिख, व्याघ्र। ये किसके हो जाएंगे? शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं कंजूस का क्या हो जाएगा? कृपण, क्षुद्र, अनुदार, तंगहस्त, मक्खीचूस। कृपण, क्षुद्र, अनुदार, तंगहस्त, मक्खीचूस।
ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? कंजूस के। उसी क्रम में आगे है किसान। किसान का क्या हो जाएगा? काश्तकार, क्षेत्रक, क्षेत्रपति, हलधर, हल। काश्तकार, क्षेत्रक, क्षेत्रपति, हलधर और हल, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? किसान के। उसी क्रम में आगे है कुबेर। कुबेर का क्या हो जाएगा? धनपति, अर्थपति, यक्षराज, धनेश, धननाथ। धननाथ, कुबेर का क्या हो जाएगा? धनपति, अर्थपति, यक्षराज, धनेश और धननाथ। इसी क्रम में हिमालय। हिमालय का क्या हो जाएगा? गिरिराज, नागराज, पर्वतराज, गिरीज और शैलेंद्र। गिरिराज, नागराज, पर्वतराज, गिरीज और शैलेंद्र, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? हिमालय के। उसी क्रम में आगे है हाथी। हाथी का क्या हो जाएगा? गज, गजेंद्र, गयंद, कारी, कुंजर, अगज और दंती। गज, गजेंद्र, गयंद, कारी, कुंजर, अगज और दंती, ये किसके पर्यायवाची हो गए? हाथी के। उसी क्रम में सूर्य। सूर्य का क्या हो जाएगा? भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, मार्तंड, हंस और अरुण। भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, मार्तंड, हंस और अरुण, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? सूर्य के। उसी क्रम में है आगे राजा। राजा का क्या हो जाएगा? निप, नरेंद्र, नृपति, भूप, भूपग, भूपति, महीप, शासक। निप, नरेंद्र, नृपति, भूप, भूपक, भूपति, महीप और शासक, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? राजा के। उसी क्रम में आगे है तोता। तोता का क्या हो जाएगा? सुख, सुग्गा, करी, प्रियदर्शक, मंजू पाठक, वक्र चंचू। वक्र चंचू, तोता का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सुख, सुग्गा, करी, प्रियदर्शक, मंजू पाठक और वक्र चंचू, ये हो जाएंगे तोता के पर्यायवाची। उसी क्रम में आगे है पृथ्वी। पृथ्वी का क्या हो जाएगा? धरा, अवनी, वसुधा, धरणी, अचला, जगती, अहि। धरा, अवनी, वसुधा, धरणी, जगती, अचला और अहि, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पृथ्वी के। उसी क्रम में आगे है बादल। बादल का क्या हो जाएगा? जलध, जलधर, जिभूत, धूमयोनि, नीरद और पयद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बादल के। उसी क्रम में आगे है रात। रात का क्या हो जाएगा? निशा, रजनी, रात्रि, विभावरी, कादंबरी, छड़दा, निशीथ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं फ्रेंड्स? रात के। उसी क्रम में आगे है फूल। फूल का क्या हो जाएगा? पुष्प, सुमन, प्रसून, पुहुप, कुसुम, सुमनस। पुष्प, सुमन, प्रसून, पुहुप, कुसुम और सुमनस, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? फूल के। उसी क्रम में आगे है मछली। मछली का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जलचरी, जलेशय, तिमि, मकर, तटस्थ और माक्ष। जलचरी, जलेशय, तिमि, मकर, तटस्थ और माक्ष, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? मछली के। उसी क्रम में आगे है घर। घर का क्या हो जाएगा? गृह, सदन, निकेतन, भवन और गेह। गृह, सदन, निकेतन, भवन और गेह, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे फ्रेंड्स? घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो पर्यायवाची है, उम्मीद करता हूं आप लोग जो है सारे पर्यायवाची को एक एक करके आप लोग याद करोगे। और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।